अस्सलामुअलैकुम मैट्रिक क्लास। आज हमारे पास मैट्रिक केमिस्ट्री में से चैप्टर नंबर 2 है एसिड बेस एंड सॉल्ट, और लेक्चर नंबर 1 होगा आज हमारा उसके अंदर। एसिड बेस और सॉल्ट हम पिछली क्लासेस में पढ़ के आ चुके हैं। 8th स्टैंडर्ड में हमने इस चीज़ को पढ़ा है कि एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होती हैं और नमक सॉल्ट्स क्या होते हैं। लेकिन अगर फिर से हम इसको डिस्कस करें तो एसिड के बारे में, एसिड वो हर चीज़ जिसका जायका खट्टा होता है, बेस हर वो चीज़ जिसका जायका कड़वा होता है, और सॉल्ट नमकीन जायके वाली चीज़ है। ठीक है। अच्छा, एसिड्स किस चीज़ों में पाया जाता है? एसिड्स खट्टी चीज़ों में पाया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर आप एस्कॉर्बिक एसिड इस्तेमाल करते हैं, विटामिन सी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें विनेगर की तो वो भी एक एसिड है, उसे हम घर के सिरके के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है सिरके के लिए। अच्छा, बेस की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि आपके पेपर इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल होती है, पेपर जब आपका बनता है तो उस इंडस्ट्री में इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा आपके घर में जो साबुन या जो डिटर्जेंट्स इस्तेमाल होते हैं उनके अंदर भी सोडियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है, जो कि बेस होता है। सॉल्ट्स जो हैं, सॉल्ट के अंदर जो हमारे घर में इस्तेमाल होता है खाने वाला नमक, दैट इज सोडियम क्लोराइड। इसके अलावा भी बहुत सारे सॉल्ट्स हैं। तो इस टॉपिक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे उन तमाम एसिड्स की प्रॉपर्टीज को, तमाम बेसिस की प्रॉपर्टीज को, और तमाम सॉल्ट्स की टाइप्स को और उनकी प्रॉपर्टीज को। तो पहले लेक्चर के अंदर हम सिर्फ ये पढ़ेंगे कि एसिड और बेसिस होती क्या है। वैसे तो हम ये जानते हैं कि एसिड जायके के हिसाब से, दिस इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी, दिस इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस, कि खट्टा है वो कड़ी हुई है। ठीक है। अब हम जो बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं एसिड्स और बेसिस को पहचानने की, उन कॉन्सेप्ट्स को पहचानने की जो हमें डिफरेंट साइंटिस्ट ने बताए हैं। तो पहला हमारे पास है एरिनियस सावेंते एरिनियस, इनका नाम है साइंटिस्ट का। उनका पहला कॉन्सेप्ट है एसिड और बेसिस के बारे में, कि एसिड और बेस को किस तरह पहचाना जाएगा। ठीक है। 1880 में इस कॉन्सेप्ट को जो है उन्होंने पुट फॉरवर्ड किया था, जिसमें कहा था इन्होंने कि एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस व्हिच आर हाइड्रोजन आयन डोनर इन एक्वस सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि एसिड्स वो स्पीशीज होती हैं, एसिड वो सब्सटेंसेस होते हैं जो हाइड्रोजन आयन को डोनेट करते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन। मिसाल के तौर पर आपने पानी के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को घोल दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिला दिया, तो क्या होगा, वो यहाँ इसमें ये रिएक्शन होगा कि HCl जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा H में और Cl में। ठीक है। तो एसिड इसी तरह पहचाना जाएगा कि जब वो H+ आयन को डोनेट करेगा एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। दूसरी टर्म बेस। अब बेस क्या होती है? अकॉर्डिंग टू एरिनियस आयनाइजेशन कॉन्सेप्ट, उनके मुताबिक बेस वो सब्सटेंसेस होते हैं, बेसिस वो सब्सटेंसेस होती हैं जो कि OH आयन को डोनेट करते हैं। OH आयन मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप को क्या करते हैं, वो डोनर होते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन। मिसाल के तौर पे अगर आपने बीकर लिया, बीकर में मिलाया पानी, उस पानी के अंदर डाल दिया आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या होगा? अब ये रिएक्शन यहाँ मेंशन किया है मैंने, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड पानी में गया, एक्वस फॉर्म में आया, तो सोडियम आयन अलग और OH आयन अलग। तो इसने क्या कर दिया, इसने OH को डोनेट कर दिया, डोनर कर दिया, और इसने H+ को डोनेट कर दिया, किसके पास? पानी के पास डोनेट कर दिया। ठीक हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट हमारे पास इसका एरिनियस का क्या कॉन्सेप्ट है? हाइड्रोजन आयन डोनर होगा आपके पास एसिड, और OH आयन डोनर होगी आपके पास बेस। अब इस थ्योरी की लिमिटेशंस है हमारे पास। लिमिटेशंस क्या है कि इट डज नॉट एक्सप्लेन बेसिसिटी ऑफ अमोनिया। ये थ्योरी हमें नहीं बता सकी बेसिक नेचर ऑफ अमोनिया, कि अमोनिया जो है वो बेसिक कैसे है, वो बेस कैसे है। ठीक है। क्योंकि इसके मुताबिक तो ये था कि OH आयन डोनर होगा तो बेस होगी, और H+ आयन डोनर होगा तो एसिड होगा। लेकिन इसके अंदर अगर हम देखें तो N है, H है, लेकिन इसके पास जो है वो OH नहीं है कहीं पर भी। ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, इसने इट डज नॉट एक्सप्लेन द बेसिसिटी ऑफ अमोनियम। सेकंड पॉइंट, इट डज नॉट एक्सप्लेन एसिडिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और ये हमें ये भी नहीं बता सका कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एसिड है, उसकी नेचर जो है वो एसिडिक नेचर है, तो वो किस तरह है, वो कैसे है। ठीक है। क्योंकि इसमें ना ऑक्सीजन, इसमें हाइड्रोजन तो है ही नहीं, इसमें क्या होना चाहिए एसिड के अंदर, इसमें हाइड्रोजन होना चाहिए, लेकिन इसके अंदर तो हाइड्रोजन है ही नहीं, और फिर भी एसिड है, एसिडिक नेचर में कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास जो मौजूद होती है। ठीक है। तो ये कैसे होता है, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इट इज ओनली एप्लीकेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। इसकी जो थ्योरी है, इसका जो आयनाइजेशन कांसेप्ट है, वो सिर्फ और सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ही एप्लीकेबल होगा। मतलब आपको अपने एसिड को या अपने बेस को पानी के अंदर घोलना ही पड़ेगा, फिर जाके इस कांसेप्ट की हम बात करेंगे कि अगर H+ आयन से डोनेट कर दिया तो एसिड, और OH आयन डोनेट कर दिया तो दैट मींस वो बेस हो गई। ठीक है। ये था हमारा एरिनियस का कांसेप्ट। तो पहला कांसेप्ट है एसिड और बेसिस का,